हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th के चैप्टर सेकंड को, और इसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो इसके ऊपर लिखा गया बिफोर यू रीड, मृदु इज ए यंग गर्ल। क्या है? मृदु एक जवान लड़की है, ग्रोइंग अप, बड़ी हो रही है इन मद्रास। अब उसे बोलते हैं चेन्नई विद टापी, टापी के साथ। हर ग्रैंड मदर, उसकी क्या है? ग्रैंड मदर है। एंड थाटा क्या है? हर grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani house to meet her cousin Lali. एक दिन क्या होता है कि एक दोपहर में तापी उसे ले जाती है उसकी आंटी रुक्मणी के घर पे, क्योंकि उसकी जो कजन है लाली उससे मिलने के लिए, रवि और मीना के। तो उसी के ऊपर ये स्टोरी है। शुरुआत करते हैं। ये स्माइलिंग, स्माइलिंग क्या? स्माइल क्या होता है? मुस्कुराना। रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। तो एक स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए रुक्मणी ने क्या किया? दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट। और रवि और जो मीना है वो बाहर निकले। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। तो रवि ने क्या किया? जो मृदु को अपने जो घर के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक माई ऑफ माई स्लीपर। वो बोला कि वेट करो, थोड़ा इंतजार करो, मुझे अपने जो चप्पल है, स्लीपर है, वो बाहर निकालने दो। प्रोटेस्टेड मृदु ने बोला। शी सेट them out neatly near a pair of large black ones। तो उसने जो है बाहर निकाल दिया, जो वहां पर क्या था? एक काले बड़े चप्पल के पास। Those were grey actually with dust। वो क्या था? ग्रे हो गए थे। किसके कारण? धूल के कारण। You could see the clear mark of every toe on फ्रंट पार्ट ऑफ हिज स्लीपर। आप उसके चप्पल के जो आगे वाले पार्ट में क्या देख सकते? तो अंगूठों का निशान। टो क्या होता है? अंगूठा। दोनों जो है स्लीपर है उन पे क्या थे? अंगूठों के निशान थे। मार्क फॉर टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कोनी। क्या थे? जो मार्क क्या होता है? निशान। और टू बिग यानी कि दो जो बड़े अंगूठों के, जो क्या थे? लंबे और थे, और क्या थे? पतले थे। स्क्रोनी क्या होता है? पतले। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose sleeper they were because Ravi dragged her to the backyard। तो मृदु के पास ज्यादा टाइम नहीं था टू वंडर यानी कि सोचने के लिए, अबाउट किसके बारे में? कि भाई किसके चप्पल थे वो, किसके स्लीपर थे वो? बिकॉज क्योंकि क्या हुआ? रवि ने उसको कहा बैक यार्ड, यानी कि चलो पीछे चलते हैं वहां पर। वो उसको ले गया। बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश। कहाँ पर? पीछे क्या था? एक जो वो होता है ना, बेरी, एक वो था उसका जो झाड़ी थी। बुश क्या होता है? झाड़ी। और बेरी का झाड़ी थी। देर inside a torn football line with sacking and filled with सैंड। तो क्या था? ले ए वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल। वहाँ पर क्या था? वहाँ पर एक क्या था? एक जो छोटी थी वो किटन यानी कि एक कैट थी, वो जो क्या कर रही थी? मिल्क पी रही थी। किससे? जो कोकोनट होता है उसकी जो हाफ सेल, आधा जो कोकोनट होता है ना, नारियल, उसके उसमें खोल में उसको दूध दिया गया था, तो वो पी रही थी। वी फाउंड इट आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। हमें ये मिला था दरवाजे के बाहर आज सुबह। ही वॉज मूविंग एंड पुअर थिंग। वो जो कैट बोलता है ना, म्याऊ म्याऊ, वो कर रहा था वो। सेड मीना, मीना ने कहा इट इज ए सीक्रेट। यह एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पार्टी पार्टी विल लीव फॉर आवर पडू मामा हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट। तो मीना ने बताया कि सीक्रेट है, रहस्य है। जो पति क्या होता है इसमें? ग्रैंड मदर बोलते हैं तमिल भाषा में। वो बोलते हैं कि भाई, अम्मा बोलती है कि जो दादी है वो जाएगी, विल लीव फॉर पदू, जो उसके मामा के घर में। उसको पता चल गया कि हमारे पास क्या है? कैट है, बिल्ली है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। पीपल क्या होता है? लोग हमेशा ही बोलते हैं कि एनिमल यानी कि पशुओं के प्रति क्या रहो? दयालु रहो। बट परंतु जब हम होते हैं दे स्क्रीम, वो क्या है? चिल्लाने लगते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर सेड रवि। तो क्या बोलते हैं कि ओ, उस जो डर्टी क्या होता है? गंदे जो क्रीचर यानी कि जंतु को
यहाँ मतलब said रवि। रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम जानते हो कि कितना ये मुश्किल है कि किचन से थोड़ा सा भी दूध लेके आना। पति saw me with a glass in my hand just now। जो उसकी जो दादी है वो बोल रहा है कि उसने अभी मुझे दिखा था, मेरे हाथ में ग्लास था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उसे बताया कि मैं बहुत ही भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी। परंतु वो तरीका, जिस तरीके से उसने मेरी तरफ देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट। मुझे ज़्यादा अधिकतर इसको पीना पड़ा। एंड थ्रो हर ऑफ द सेंट, ताकि उसको शक ना हो ज़्यादा। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक। फिर उसे जो गिलास है वो वापस चाहिए होता था। पति पति, दादी दादी, आई विल वॉश इट माई सेल्फ। मैं इसे खुद धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। मैं आपको क्यों मुसीबत में डालूं। आई टोल्ड हर। मैंने उसे कहा। आई हैड टू रन एंड मुझे भागना पड़ा। एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल। और मुझे इस जो नारियल के इस घोल में दूध डालना पड़ा। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। तो मैंने क्या क्या, भागा, जल्दी से कोकोनट नारियल के सेल में मैंने डाला, फिर वापस भागा, धोया उस गिलास को और वहीं पर रख दिया, ताकि वो ज़्यादा सस्पिशियस ना हो, उसको ज़्यादा शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि हम इस महेंद्रन को खाना खिला सके। महेंद्रन, दिस लिटिल किड नेम इज महेंद्रन। बोलते हैं कि महेंद्रन, इस छोटे से जो बिल्ली है इसका नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड। जो मृदु था वो इम्प्रेस्ड था। इट वॉज ए रियल नेम। या तो एक असली नाम है। नॉट जस्ट ए क्यूट किट कैट नेम। यह कोई बिल्ली का नाम नहीं है, जो छोटी सी क्यूट बिल्ली का नाम होते हैं जैसे, वैसा नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रना पलवा पुनाई। एक्चुअली उसने, उसका जो सही नाम है वो, फुल नेम है वो महेंद्रा वर्मा पलवा पुनाई है। एमपी पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। शॉर्ट में एमपी पुनाई है। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट। ये एक अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर। इसके जो फर है वो देखो। लाइक ए लायंस मैन, जो एक शेर की तरह लग रही है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पलवा किंग वाज, डोंट यू। और तुम जानते हो कि जो एक चिन्ह, एम्बलम क्या होता है, चिन्ह, राष्ट्रीय जो चिन्ह होता है वो, और जो एंशिएंट जो पल्लव किंग थे उनका जो चिन्ह क्या था। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। उसने आशापूर्वक देखा मृदु की तरफ। मृदु मुस्कुराए, गिगल्ड। थिंक आई एम जोकिंग। तुम लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट। वेट करो, तुम इंतजार करो। आई विल शो यू समथिंग। मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री। यह साफ है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं है। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम। तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो क्या? हैवेंट यू, नहीं गई हो? ही सेड दैट मिस्टीरियसली। उसने रहस्यपूर्वक तरीके से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम। वह जब हमारी क्लास गई थी महाबलीपुरम, आई सा स्टैचू ऑफ हिज थाटा 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 इट्सेट्रा। तो उसने बताया कि जो मैंने क्या देखा, स्टैचू देखा। उसके मतलब कि थाटा क्या होता है, ग्रैंडफादर होता है तमिल भाषा में। फैक्ट इज, सच्चाई है कि महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। फैक्ट क्या, सच्चाई है कि जो महेंद्रन है, डिसेंडेंट है, उसी का जो वंशज है, जो है क्या है, पुरानी जो कैट है, एंशिएंट जो प्राचीन काल में जो कैट होती थी बिल्ली, उसी का वंशज है। क्लोज रिलेटिव, उसका संबंधी है। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन। बोल रहा है कि लायन यानी कि शेर का वो है संबंधी। द पलवा लायन एम्बलम ऑफ द पलवा डायनेस्टी। जो पलवा जो लायन था वो चिन्ह था जो पलवा साम्राज्य था। रवि वेंट ऑन। रवि आगे बताता गया। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश। जो झाड़ी थी उसकी, जो बेरी की, उसके चारों ओर चलता हुआ झाड़ी के, वो बताता गया।
वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, जो एक लकड़ी उसने हाथ में ऊपर और नीचे ले रखी थी, ऊपर नीचे कर रहा था। हिज आई स्पार्कलिंग, जो उसकी जो आंख है वो क्या कर रही थी, चमक रही थी। द कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, वो बोल रहा है कि जो महाबलीपुरम की जो ऋषि की कैट है उसका ये वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड में, अगर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि दे वर्शिप्ड कैट इन एंशियंट इजिप्ट, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो एंशियंट जो प्राचीन काल जो मिस्र इजिप्ट को क्या होता है, मिस्र साम्राज्य में कैट की पूजा की जाती थी। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, यानी कि कैसे उसको जो अपने खुद की आवाज़ पसंद थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, मीना और मृदु ने अपने एक दूसरे की तरफ देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, उसका क्या मतलब है किसी चीज से, मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ, बोला कि यह बिल्ली है जो वंशज है फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नॉट गॉडेस बेस्टिट, या दैट्स इट। सो बोला कि जो ये है, जो वो ये कैट है, ये बिल्ली है जो वंशज है, जो प्राचीन काल में जो इजिप्शियन जो बिल्ली का जो भगवान था उसका है, नो गॉडेस बेस्ट एट, उसने नाम बताया। या दैट्स सो, बोला इसलिए। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द कैट गॉडेस वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पलवा शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। फिर उसने बताया कि एक जो वंशज था जो कैट गॉडेस का, वाज स्टोव, यानी कि वो आ गया था जो पल्लवा की जो शिप्स है उसमें, एंड और जो उसका ही जो वंशज था महाबलीपुरम की ऋषि की कैट। हुज डिसेंडेंट इट इज, किसका डिसेंडेंट, किसका वंशज था वे। रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्रन, जो रवि ने जो अपनी जो लकड़ी उसकी तरफ महेंद्रन की तरफ की। एमपी पूरी, एमपी पुनाई हेयर, वो बोला कि इसका जो नाम है एमपी पुनाई है। वो फेक ही स्ट्रिक्ट, वह वेरी प्लीज्ड, वह मुस्कुराया जो अपने आप से बहुत ही खुश था। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन जो कैट थे उसने ऊपर देखा। लाउंड, वह चिंतित था। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, वह क्या कर रहा था, जो अपने जो पंजे होते हैं, क्ला क्या होता है पंजे, जो कोकोनट शेल था, जो नारियल की जो शेल थी उस पर क्या कर रहा था, वो तेज कर रहा था। शार्पनिंग क्या होता है, तेज करना। बट who's worse than रवि ऑफुल वुप इक्वाजे क्रिच, बट जो राफुल ने वुप की बजाय जो एक जो क्रेच था, वो एक जो साउंड थी वो बहुत ही बुरी थी। फ्रॉम द विंडो, जो क्या कहाँ से आ रही थी, खिड़कियों से आई। व्हाट ए वियर्ड साउंड, बहुत ही अजीब किस्म की आवाज़ थी। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, मृदु था वो क्या हुआ, चौंक गया। एमपी पनाई वाज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स, जो कैट थी वो भी बहुत ही डर गई थी। फ्राइटन क्या होता है, डरना। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, जो उसके जो बाल हैं वो खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रूड टुवर्ड ए बैम्बो ट्रे ऑफ रेड चिली, वो क्या ऊपर भाग गया, जो एक जो बैम्बो यानी कि जो बांस की जो एक ट्रे रखी थी जो लाल मिर्च की वहाँ पर, एंड दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जो सूखने के लिए रख रखी थी लाल मिर्ची वहाँ पर। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो क्या कर रहा था, अपने आप को वहाँ पर छिपाने की कोशिश कर रहा था। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज और हिमसेल्फ, उसने अपने आप के ऊपर कुछ मिर्ची डाल ली थी। मियाऊ ही होल्ड मिजरेबली, वह क्या कर रहा था, आवाज़ निकाल रहा था मियाऊ की। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वो क्या थी, वो जो आवाज़ थी वो आती गई। व्हाट्स दैट नॉइट सेड मृदु, मृदु ने कहा क्या है ये आवाज़। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले वोयलिन ग्रंटेड रवि, रवि ने बताया कि ये जो लाली है वो वोयलिन चलाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न एनीथिंग, वह कुछ भी चलाना नहीं सीखती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन, जो जो म्यूजिक का जो गुरु है वो बजाता जाता जैसे कि कोई ट्रेन है वो सीटी बजा रही होती है। वाइल लाली ऑल द टाइम डिजेलिंग, बल्कि जो लाली है वो सारा समय
वेस्ट करती है, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, जो है जो क्या कर रही है, सही रास्ते से नहीं, मतलब कि सही नहीं बजानी आती उसको। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो, उसने जो मृदु है उसने खिड़की की तरफ झाँका। लाली वॉज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे awkwardly होल्डिंग हर वायलिन एंड ब्राउस्टिंग, वो क्या कर रही थी, बोस्ट्रिंग, वो क्या कर रही थी, लाली जो है थोड़ी सी दूर पर बैठी हुई थी, और जो ऑकवर्ड बहुत ही अजीब तरीके से उसने जो वॉयलिंग वो पकड़ी हुई थी, और बोस्ट्रिंग वो क्या कर रही थी, उस पर चला रही थी वो। और हेल्बो जो जुटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, जो उसकी आंख थी वो एकाग्र होकर वो चला रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर with most of his back to the window was the bony figure of the music teacher। और उसके सामने ही क्या कौन बैठा था, जो उसकी जो पीठ थी वो खिड़की की तरफ थी, और जो म्यूजिक मास्टर, जो म्यूजिक का जो मास्टर है, गुरु बैठा हुआ था, और वो बहुत ही पतला था। ये हैड मोस्टली बाल्ड हेड, जो उसका जो सिर था उसके जो बाल थे वो नहीं थे उस पर, विद ए फ्रिंग of oiled black hair falling around his ear and a old fashioned tuft, जो उसने ओल्ड फैशन जो कपड़े पहने हुए थे, और जो उसके जो आगे के बाल जो उड़े हुए थे, और पीछे के जो उसके जो बालों में उसने तेल लगा रखे थे, और जो उसके ईयर हैं कानों के ऊपर पड़े हुए थे। ए गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, जो उसकी जो एक सोने की चैन उसकी जो नेक है, गर्दन पे लटकी हुई थी, वो उसने पहनी हुई थी। एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वायलिन, और जो उसके हाथों में जो उसने अंगूठी पहन रखी थी वो सोने की पहन रखी थी, जैसे वो वायलिन को ऊपर और नीचे कर रहा था तो वो चमक रही थी। लार्ज फुट स्टक आउट A large foot stuck out from the beneath his gold bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe। उसने देखा कि जो उसका जो लार्ज फुट यानी कि उसका जो बहुत ही बड़ा जो पैर है वो उसकी जो एक धोती है उसमें से बाहर निकला हुआ है, और जो क्या कर रहा था वो उसका जो पतला लंबा उसका जो अंगूठा था उसका। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने कुछ ताल बजाई उसने। लाली स्टम्पल्ड बिहाइंड हिम ऑन द वायलिन, जो स्टम्बल्ड विच लुक्ड लाइक हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, जो लाली थी वो अपना बजा रही थी वो अपनी वायलिन, और जो वो थी वो हेल्पलेस लग रही थी, यानी कि असहाय लग रही थी, और क्या लग रही थी, अनहैप्पी लग रही थी, वो खुश नहीं थी जो उसके हाथ में। व्हाट ए डिफरेंस, कितना मतभेद था। द म्यूजिक मास्टर नोट seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody, जो क्या कर रहा था, जो म्यूजिक के जो मास्टर के जो नोट्स थे उसके जो सुर हैं वो परफेक्टली थे, वो एक मेलोडी, एक मधु संगीत सुना रहे थे। इट वॉज लाइक ए व्हील ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल एंड व्हीजिंग अलोन, वो उसके जो ट्रेन जैसे पटरी पर चलती है स्मूथ वैसे चल रही थी। एज रवि सेड, जैसे रवि ने कहा, मृदु स्टार्टेड एज दैट ह्यूज ब्राइन bearinged hand movingly effortlessly up the violin stem making lovely music। जो मृदु है, स्टेयर, स्टेयर क्या होता है देखना, एट दैट जो उस बड़े से जो उसने हाथ में अंगूठी पहनी थी, जो उसका जो हाथ था बिना किसी जो मेहनत के वायलिन के ऊपर और नीचे जा रहा था, वो जो लवली म्यूजिक बजा रहा था। स्वाक देर वाज लाली डिरेलिंग अगेन, वो उन्होंने बताया कि जो फिर है वो सही तरीके से संगीत नहीं बजा रही है वो वायलिन। अम्मा केम ए वेल ऑफ द गेट, अम्मा ओ, तो अम्मा
वो दरवाजे से वहां से बाहर आई। रवि सेंड दैट beggar अवे। रवि क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। और उसकी जो अम्मा ने दूर से ही चलाया। रवि सेंड दैट beggar अवे, जो उस भिखारी है उसको बाहर है भेज दो। क्राइड हिज मदर, उसकी जो मदर है उसकी माँ ने जोर से चिल्लाया वरांडा में से। वेयर शी इज चैटिंग विद तापी, जहाँ पर वो चैटिंग कर रही है, यानी कि वार्तालाप बातचीत कर रही है तापी के साथ। ही हैज़ बिन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, जो पिछले जो सप्ताह है वहाँ पर वो हर रोज आ रहा है, जो बैगर है, भिखारी है। एंड इट सीम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और ऐसा लगता है कि उसने जो दूसरा घर भी मिल गया उसको भीख मांगने के लिए। पाती एक्सक्लेम्ड टू टापी, जो पाती है उसने बताया तापी को। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, जो मृदु और मीना ने रवि के पीछे गए वो भी। द बैगर वाज ऑलरेडी इन द गार्डन, वो जो कहाँ था, गार्डन यानी कि बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, उसे ऐसा लग रहा था कि तो अपने ही घर है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, जो उसने जो ऊपर कपड़ा होता उसने जो नीम ट्री के नीचे उसने फैला दिया था। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट ट्रंक, जो apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arm to appear। तो उसने जो अपना जो पीठ है उस पे जो ट्रंक क्या होता है, जो पेड़ का तना होता है उस पे लगा ली थी, और उसने क्या किया, वेट करने लगा जब तक कि उसकी जो भीख है यानी कि वो आती है उसके पास। गो वे, चले जाओ, सेड रवि स्टेरनली, जो रवि ने जो एकदम खाते हुए जोर से कहा कि वे चले जाओ। माई पाती से इस टाइम टू यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, बोल रहे कि जो मेरी दादी है वो बोल रही है कि अब तुम कोई दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। जो बागर ओपनड हिज आइज वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, जो है भिखारी है उसने अपनी आंखें खोली चौड़ी सी, और जो बच्चे हैं उनमें एक एक कर वो देखने लगा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस इज सेड, बोला कि महिला इस घर की, उसने कहा एट लास्ट इन ए वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, जो उसने बहुत ही फीलिंग के साथ कहा। आर वेरी काइंड सोल, बोला कि जो यहाँ की औरतें वो बहुत ही दयालु हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरोसिटी फॉर ए होल वीक, बोल रहा है कि उनकी जो जनरोसिटी है, जो उन्होंने दया मेरे लिए दिखाई है, उनके सहारे मैं एक हफ्ते यहाँ पर रह सका। आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मुझे भगा देंगे ऐसे ही। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपने आवाज जोर से बोला। अम्मा अम्मा, सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वाज नॉट फीबल, यानी कि वो अम्मा अम्मा करके उसने बुलाया, और वह इतना it began in a deep and strong rumble somewhere in his wretched belly and came booming out of his voice, यानी कि वो जोर से चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहा था, जो उसके जो पेट में से वो आवाज आ रही थी। with a few remaining teeth stained brown with beetle chewing, यानी कि जो भी वो पान वगैरह खाने से जो उसने अपने जो दांत खराब कर लिए थे, और थोड़े से जो उसके बचे हुए थे उसके मुंह में। रवि टेल हिम देर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, सेड रुक्मणी। रुक्मणी ने कहा कि भाई किचन में कुछ नहीं बचा है, बोल दो इसको। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा। टेल हिम दैट, ये भी बता दो उसको। शी साउंडेड फेड अप, वो क्या है, तंग आ चुकी थी। फेड अप क्या होता है, तंग आना। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को यह सब उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी दोबारा भिखारी को। वट हिज मदर सेड हैड बिन इजी फॉर देम ऑल टू हेयर, जो उसकी जो माँ ने कहा वो सब ने सुन लिया। देर देर अंडर द नीम ट्री, वो जो नीम ट्री के नीचे थे। द बैगर सेट अप एंड साइड, जो भिखारी था वो
खड़ा हो गया और उसने आवाज़ निकाली, आई विल गो, मैं जाता हूँ, ही सेड वेली, उसने थके हुए में कहा, ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, बोला कि मुझे यहाँ पर इस पेड़ के नीचे कुछ आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, जो है सूरज है वो बहुत ही गर्म है। द टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, जो तारकोल है जो वो रोड पर वो मेल्ट हो गया यानी कि पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, यानी कि जो मेरे पैर हैं वो ऑलरेडी क्या कर रहे हूँ, उबल रहे हैं, यानी कि उसमें छाले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेट ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ ए बेयर फीट, जो उसने जो अपने जो पैर है वो स्ट्रेच करके दिखाए और जो उसके पैरों में क्या थे बड़े बड़े छाले पड़े हुए थे। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल, मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि, मृदु ने बताया मीनू और रवि से कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी जोड़ा पड़ा हुआ है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सेड रवि, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल फॉर फिट हिज फीट, मेरे जो तो बहुत छोटी है, इसके पैर में नहीं आएंगी, और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, और नहीं तो मैं उसके दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदु एंड मीना, और जो उसके जो पैर हैं मृदु और मीना के पैर से भी बड़े हैं। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, वो क्या कर रहा था, अपने जो धोती है उसको टाइट कर रहा था। ही भिखारी, ही रेज्ड हिज eyes and looking carefully at the road gleaming in the afternoon heat, जो है उसने जो अपने जो आँख है वो उठाई और जो किसकी तरफ देख रहा था, वो होट यानी कि जो रोड की तरफ देख रहा था जो चमक रहा था गर्मी में। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसे अपने जो पैर है उस पर कुछ चाहिए पहनने के लिए। मीना सेड, मीना ने कहा, हर बिग आई फीलिंग इट्स नॉट फेयर, जो उसकी जो आँख है वो भर आई पानी से, यह सही नहीं है। शुश सेड रवि, चुप हो जाओ, रवि ने कहा। आई एम थिंकिंग अबाउट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, बमलिंग, अपने मन में बोलता हुआ कुछ। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प, यह हमारी मदद नहीं करेगा। इन 2 मिनट्स यू विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, 2 मिनट में जो इसके जो पैर हैं वो तो फ्राई हो जाएंगे इस जो रोड पर। बट ही नीड इज ए पेयर ऑफ चप्पल, उसे क्या चाहिए कि एक जो चप्पल है उसका जोड़ा चाहिए। सो वेयर डू यू गेट दम, तो हम कहाँ से लाएंगे। कम लेट सर्च द हाउस, चलो जो घर को ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, जो है रवि जो है मृदु और मीना को घर ले गया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु आई fell on the odd looking चप्पल she had noticed when she arrived, जो है जैसे ही वो वरांडा से गई तो उन्होंने वही जो अजीब कलर की जो चप्पल थी उनकी तरफ देखा। जब वो रवि के घर में आई थी, शी whispered to him whose are those, उसने रवि की तरफ बोला कि वो किसकी है वो चप्पल। रवि टर्न एंड glanced at shabby looking, जो है रवि ने टर्न किया और देखा उनकी तरफ। बट स्ट्रूडी ओल्ड, उन जो पुरानी स्लीपर की तरफ, पुरानी चप्पल की तरफ देखा। ही बीम्ड एंड नोडेड, मुस्कुराया और उसने सहमति जताई कि दिस आर जस्ट द राइट साइज, बोला ये कहती है तो राइट साइज की है उसकी, उसने कहा। पिकिंग दम अप, उनको उठाते हुए। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और जो मीना वो भी उसके पीछे आ गई गार्डन में, बगीचे में। हेयर सेड रवि टू द बैग, ये लो, रवि ने कहा भिखारी को, ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, जो बूढ़े आदमी के सामने उसने उस स्लीपर चप्पल डाल दी। वेयर दीज एंड डोंट कम बैक, इनको पहन लो और यहाँ पर वापस मत आना। The beggar stared at the sleeper, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, जो है भिखारी है उसने जो अपना टावल है उसको अपने कंधे पे डाला और जल्दी से ही उनको पहना और चला गया। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, जो है बच्चों को ब्लेसिंग करता हुआ, यानी कि उनको
आशीर्वाद देता हुआ इन ए मिनट, 1 मिनट में ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वो गायब हो गया गली के किनारे पर, कॉर्नर पर। द म्यूजिक टीचर केम आउट ऑफ द हाउस एंड लुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम। जो जो संगीत का गुरु है वो बाहर आया घर के, और जो अजीब तरीके से उन तीनों की तरफ देखा। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, प्लेइंग मार्बल, जो पत्थरों के साथ वो खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर ए चप्पल इन द वरंडा, फिर उसने वरंडा में अपने जो चप्पलों को देखा। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पर उसने वो निकाली थी। लाली ही कॉल्ड, लाली उसने बुलाया। आफ्टर ए फ्यू मिनट, कुछ क्षणों के बाद, शी हरिड अप टू हिम, वो उसके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है माई डियर? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देयर देम हियर, मुझे याद है कि मैंने यहाँ पर निकाली थी। रवि, मृदु, मीना silently watched Lali and the music teacher search every corner of the veranda. वो साइलेंट यानी कि आराम से, शांति से उनको देख रहे थे। लाली और जो म्यूजिक टीचर था उसमें वो ढूंढ रहे थे हर एक जो वरंडा के कॉर्नर पर। ही स्क्रूड अराउंड, वो देखा उसने इधर उधर। लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट टू लिक बिटवीन देम, यानी कि जो होते हैं फूलों के, वो होते हैं फ्लावर पॉट जहाँ पर फूल उगाए जाते हैं, उनकी तरफ देखा। ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, वो बोला कि नहीं थे वो मेरी चप्पल, मैं तो माउंट रोड गया था उनको खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग, वो उनके बारे में बता रहा था। दे कॉस्ट ए होल मंथ फी, बोलता है ये तो पूरे महीने की जो फीस है उनके, डू यू नो, क्या उनके वो लगती है इसमें तो। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? सुन लाली वेंट इन टू टेल हिज मदर, जो लाली है जो अपनी माँ को बताने के लिए चली गई। रुक्मणी अपीयर्ड, रुक्मणी आई एंड लुक्ड हरास्ड विद पति फॉलोड हर, उसके बाद जो उसका दादा वो आ गया। वेयर कुड बी दे, कहाँ हो सकती है वो? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, यह बहुत ही अपसेटिंग था, यानी कि ये बढ़िया बात नहीं थी कि भाई किसी ने जो उनकी चप्पल चुरा ली थी। सो मैनी वेंडर कम टू द डोर, वरीड, पति जो उसका दादा है उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो बहुत सारे वो आते हैं सामान बेचने वाले वेंडर। रुक्मणी काट साइट ऑफ आई मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुक्मणी ने देखा कि भाई वो तो रवि, मृदु और मीना वो तीनों बैठे हुए हैं जो एक पेड़ के नीचे। हैव यू चिल्ड्रन, शी began एंड देन saying they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking round the veranda, वो फिर वो तीनों से पूछते कि क्या तुमने किसी को देखा भाई कोई वरांडा में आए हैं? A sharply V-shaped line had formed between her eyebrows, जो उसके जो माथे पर एक वी की तरह की ये जो निशान बन गया था। Another straight tighter one appeared in place of her unusually soft pleasant mouth, जो दूसरा जो निशान उसके जो मुंह पे बन गया था। रुक्मणी वाज एंग्री, जो रुक्मणी थी वो गुस्सा हो चुकी थी। थॉट मृदु, विदेशी, और उसको डर लग रहा था जो मृदु, उसने सोचा कि भाई वो तो गुस्सा है। शी वुड नॉट बी अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द poor beggar with sores in his feet, she tried to tell herself, तो वो इतना जो है गुस्सा नहीं होती अगर वो सोचती कि जो उस पुअर यानी कि जो गरीब जो भिखारी है जो उसके पैरों के ऊपर क्या है छाले पड़े हुए हैं, वो अपने आप से ही उसने सोचा। टेकिंग ए डीप ब्रेथ, जो एक लंबी उसने सांस ली। सी क्राइड, उसने बोला। रुक्मणी, देयर वाज ए बेगर है, रुक्मणी कि यहाँ पर एक जो है भिखारी था यहाँ पर। पुअर थिंग ही हैड सच बॉइल्ड टू फिश, जो है गरीब था वो बहुत ही, और जो उसके जो पैर पे बहुत ही छाले पड़े हुए थे, सो इसलिए। सैड रुक्मणी ग्रेमली, फिर क्या हुआ? टर्निंग टू रवि, उसने रवि की तरफ देखा। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न अप द हेयर, क्या तुमने जो संगीत गुरु की चप्पल उसको दे दी, उस भिखारी को
चिल्ड्रन दिस डे, बोला कि आजकल के जो बच्चे हैं, वो पति उसके दादा ने बोला, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्मा हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड। वो बोला कि अम्मा तुमने मुझे बताया नहीं था कि करना के बारे में, करण था जिसने अपना जो सब कुछ दान कर दिया था। इवन हिज गोल्ड इयरिंग, जो अपने कानों के जो सोने के जो बाले भी, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, वो इतना दयालु था और जनरस था। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, बोला कि सिली गर्ल, कर्म करना डिडंट गिव अवे अदर पीपल थिंग, वह दूसरे लोगों की चीज नहीं देता था। ही ओनली गेव हिज ओन, वह अपने खुद की चीज देते था। बट माई चप्पल वुडंट हैव फिटेड द बैगर फिट, बोला कि मेरे चप्पल उसके जो भिखारी के पैर में नहीं आती। रवि रस्ट बैसलियोन, रवि ने बताया, एंड अम्मा दे डिडंट फिट, इफ दे डिडंट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। और बोला कि अगर वो आती नहीं तो आपको ये बुरा नहीं लगता। रवि सेड, रवि ने कहा भी, रवि सेड रुक्मणी वेरी यंगली, नाउ गो इनसाइड दिस मिनट। जो रुक्मणी ने बोला कि रवि इसी जो क्षण अंदर चले जाओ। बहुत ही गुस्से में उसने बोला। सी हरिड इंडोर एंड ब्रोट आउट गोपू मामा हार्डली वोर न्यू चप्पल। वो जल्दी से अंदर गई और जो गोपू मामा की जो नई चप्पल है वो बाहर ले आई। दीज शुड फिट यू, ये आपका आ जाएंगे सर श्रीमान, प्लीज पुट दिस ऑन, कृपया करके इनको पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है। माई सन हैज़ बिन वेरी नोटी, मेरा जो बच्चा है वो बहुत ही शरारती है। द म्यूजिक मास्टर राइज लैपटॉप, जो उसके जो आंखें हैं वो चमक गई। ही पुट देम ऑन, उसने चप्पल पहनी। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, इतना जो है खुश नहीं लग रहा है, दिखना चाहता था वो। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, उसने बोला कि चलो कोई नहीं, इनसे मैं काम चला लूँगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, व्हाट टू डू, बोल रहा कि आजकल के जो बच्चे हैं बड़ों के लिए कोई उनमें सम्मान नहीं है, क्या किया जाए। ए हनुमान इनकारनेट, बोला कि बजरंग बली के, ओनली रामा कैन सेव सच ए नोटी फेलो, बोला कि ये तो बजरंग बली की तरह है ना, उसका ही वो है अवतार है। भगवान राम ही बचा सकते हैं इस शरारती बच्चे से। रुक्मणी आई फ्लैश, जो उसकी आंखें वो चमक रही थी। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, उसे यह पसंद नहीं था कि भाई जो उसके जो रवि को कोई मंकी बोले, एक बंदर बोले, उन्हें होली मंकी, कोई उसको पवित्र मंकी भी बोले। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वह बहुत ही सीधी खड़ी थी फ्रंट डोर के पास। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वह साफ था कि वह चाहती थी कि वो जल्दी यहाँ से चला जाए। When he had clattered off in his new चप्पल, जब वो चला गया था अपनी नई चप्पल पहन के, शी सैड, उसने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, वाला आ जाओ और कुछ खाना खाओ। ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक। हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, यानी कि तुमने बच्चों ने कैसे इसके बारे में सोचा, इस चीज़ के बारे में। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वेयर हिज चप्पल टू वर्क, बहुत ये तो अच्छा हुआ कि जो तुम्हारे जो मामा है गोपू मामा, वो अपने जो काम पे ये चप्पल पहन के नहीं जाते। एज शी वॉक्ड टुवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना, जैसे ही वो गई किचन की तरफ मृदु और मीना के साथ, शी सडनली बिगन टू लाफ, वह हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल एज सुन एज ही कम होम, पर वो जैसे ही वो घर आता है वो अपने जूते और जो जराब उनको फेंक देता है और जल्दी से वो चप्पल पहन लेता है। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गिव द चप्पल टू द म्यूजिक टीचर, यानी कि तुम्हारे मामा वो क्या बोलेंगे कि जब मैं उनको बताऊंगी कि जो मैंने ये चप्पल है जो म्यूजिक मास्टर हैं उसको दे दी है। तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी वसंता सूर्या की। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।